नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। पहले हमने नंबर में चेंज पढ़ा है ना, मतलब हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम ऑपरेशन दो तरह की होती हैं, एक नंबर में चेंज होता है और एक उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है। अब तक हमने नंबर में चेंज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में चेंज। ठीक है। Sometime there can be a breakage of chromosome. It can produce variety of arrangements. These arrangements affect the genes of that chromosome. कि मोस्ट ऑफनली क्या होता है, ये क्रोमोसोम क्या होता है, टूट जाता है कहीं से भी, स्टार्ट से, एंड से, दरमियान से, जिसकी वजह से जो उसके अंदर होते हैं कोड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो कि जीन को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। कितनी टाइप्स हो सकती हैं इसकी? डिलीशन हो सकती है। ठीक है, डिलीशन जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ABCD है। ठीक है, इधर देखिए ये ABCD है, लेकिन यहाँ पे D क्या है, मिसिंग है, डिलीशन हो गई है। डुप्लीकेशन हो सकती है, ABCD यहाँ पे BC की डुप्लीकेशन हो गई है, BC दो दफ़ा आ गया है। इन्वर्जन क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस ABCDE है, यहाँ पे इन्वर्जन हो गई है, AD ऐड हो गया, B की जगह D ऐड हो गया, इन्वर्जन हो गई है। D की जगह B चला गया, B की जगह D आ गया। ट्रांसलोकेशन क्या होती है? ट्रांसलोकेशन कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, के पूरा का पूरा एक सेगमेंट ही क्या है, चेंज हो गया। देखिए ना, ये जो एक जो है सेगमेंट है, या जो एक हम कह सकते हैं कि जो इसका होमोक्रोमोसोम है, वो देखिए ABCD है, लेकिन आगे जाके क्या हुआ है, पूरा का पूरा MNOCDE हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन हो गया, कि पूरा का पूरा सेगमेंट ही क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ये इसकी क्या है, टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल चेंज की। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिलीशन। डिलीशन क्या होता है? द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इसका डिलीशन, कि हम एक उसका पार्ट क्या कर दें, लॉस कर दें। फ्रेगमेंट्स विदाउट सेंट्रोमियर्स आर यूजुअली लॉस्ट। ऐसे फ्रेगमेंट इनका सेंट्रोमियर नहीं होता, मोस्टली वो क्या कर जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, या गुम जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या मिस हो जाते हैं। देयरफॉर द क्रोमोसोम विल मिस सर्टन जीन्स। ऑब्वियसली जब ये एक पार्ट ही इसका क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, तो हम उसके जीन्स को भी क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, और वो जो जीन्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो फंक्शंस नहीं होंगे, तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी अपेयर हो जाएगी। Therefore, the chromosome will miss certain genes. This cause several serious genetic disease. Obviously, एक पार्ट मिस हो रहा है, उस पार्ट के ऊपर जीन्स की इंफॉर्मेशन है, वो भी मिस हो जाएगी। वो जो जीन्स है उन्होंने कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना था, अब वो फंक्शन बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो हमें वो किसकी शक्ल में नजर आएगा, डिजीज़ की फॉर्म में। डिलीशन में अगर ड्यू टू डिलीशन किस वजह से होती है, इसकी रीजंस क्या हैं? लॉसेस फ्रॉम ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन जब हो रही होती है तो तब हम क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं कुछ फ्रेगमेंट्स को। क्रॉसओवर्स विद एन इन्वर्जन, इन्वर्जन जब हो रही हो तो तब क्रॉसओवर्स जो होते हैं उसकी वजह से भी डिलीशन हो सकती है। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है, जो मियोसिस में होती है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग हो सकता है। ब्रेकिंग विदाउट रीजॉइनिंग, कि ब्रेक तो कर रहे हैं क्रोमोसोम लेकिन रीजॉइन नहीं कर रहे, उसमें भी क्या होगा, बहुत सारा क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ डिलीशन क्या है? इंटरेस्टियल डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन। ठीक है, अगर कोई दरमियान से, जैसा ये आपको डायग्राम में उन्होंने बताया हुआ है कि दरमियान से ये जो डी पोर्शन है ये मिस हो रहा है, तो ये क्या है, इंटरेस्टियल, मतलब कि ये दरमियान का पोर्शन जो है वो मिस हो रहा है। और अगर कोई टिप से मिस होगा, यहाँ से या यहाँ से, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये टर्मिनल डिलीशन है। क्लियर? इफेक्ट्स ऑफ डिलीशन क्या है? स्मॉल डिलीशन आर नॉट फैटल, बट लार्ज डिलीशन आर यूजुअली फैटल। सम मीडियम साइज डिलीशन लीड्स टू ह्यूमन डिसऑर्डर। अगर थोड़ी डिलीशन है तो हो सकता है कि वो इतना नुकसानदेह ना हो, लेकिन अगर कोई लार्ज डिलीशन है तो वो फैटल हो सकती है, मतलब उसे डेथ भी कॉज हो सकती है। और अगर मीडियम साइज़ की डिलीशन है तो हो सकता है कि उसे डेथ ना हो, लेकिन उसे कोई ना कोई डिजीज़ कॉज हो जाए। होमोजाइगस डिलीशन आर लीथल, दे कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट। जो होमोजाइगस डिलीशंस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, अगर एक जैसे क्रोमोसोम्स हों उनमें डिलीशन हो जाए तो फिर वो क्या होती हैं, लीथल होती हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट क्या होती है, नॉर्मल नहीं होती। Some deletions number of base pair is not equally divisible by 3. It causes the
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेटा मैं आपको समझाती हूँ, आपने ज़रा गौर से सुनना इस बात को। देखिए ABCD कोड्स के बारे में तो आपको पता ना कि 3 कोड हैं UAG, इस फॉर्म में रीडिंग होती है इनकी, ठीक है, UAA, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा सीक्वेंस है, इस तरह से क्या हो रहा है, पूरा सीक्वेंस चल रहा है, UAGGAU, ये सीक्वेंस है पूरा। तो इसे किस फॉर्म में रीड करेगा, इस फॉर्म में, ये 3 की फॉर्म में रीड करेंगे और आगे इनकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते जाएंगे। लेकिन अगर क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम मिस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम मिस हो गया ना, तो अब पूरा फ्रेम शिफ्ट चेंज हो जाएगा। पहले जो UAG को पढ़ के उसका अमीनो एसिड बन रहा था, GAU को पढ़ के उसका अमीनो एसिड बन रहा था, प्रोटीन बन रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, G मिसिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम A ऐड कर लेते हैं ना, G मिसिंग हो गया, अब फ्रेम उसको रीड कैसे करेगा, G तो मिस हो गया, अब उसको कैसे रीड करेगा, UAA, ठीक है, UAA की वजह से उसे रीड कर रहा है, पहले UAG कर रहा था, अब UAA करेगा, ये पहले AGA हो रहा था, अब वो GAU होगा, मतलब कि पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा, तो जो अमीनो एसिड है वो गलत बनते जाएंगे। क्लियर हुई ये बात, देखे ना कि ABCDE है, ठीक है, ऐसे ही ना, इस तरह रीडिंग होगी ना, ABCDEFGH, ये रीडिंग होगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो गया, डिलीशन हो गई है, ठीक है, डिलीशन हो गया तो पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। अब उस देखें, ये देखिए, ये उन्होंने कहा टर्मिनल डिलीशन हुई है, टर्मिनल डिलीशन किसकी हुई है, A और B की डिलीशन हो गई है। पहले कैसे रीडिंग हो रही थी, ABC A कोड, DEF A कोड, ABC को क्या कर रहे थे हम, ठीक है, हम बात कर रहे थे फ्रेम शिफ्ट की कि AB अब कट जाएगा, तो अब हम ABC को रीड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, CDEFGH, तो ये अब ये वाले कोड हो जाएंगे, CDE, ऑब्वियसली पहले जो ABC को कोड करना था, उसके अमाइनो एसिड बनना था, प्रोटीन बननी थी, फिर ये इसका अमाइनो एसिड बनना था, वो प्रोटीन बननी थी। लेकिन अब वो फ्रेम शिफ्ट क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये वाले जो इनको कोड करके अमाइनो एसिड बनेंगे, लेकिन वो प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। ये नीचे बताया है कि जो डिजीज़ कॉज होती हैं डिलीशन की वजह से, एक ये डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उसके बाद ये क्राइड्यू चैट सिंड्रोम है, ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिलीशन की वजह से कॉज होती हैं। हेट्रोजाइगस डिलीशन शो एबनॉर्मल पेयरिंग इन मियोसिस, अगर हेट्रोजाइगस डिलीशन होगी तो फिर मियोसिस के अंदर जो पेयरिंग होती है वो नॉर्मल नहीं होती। द नॉर्मल क्रोमोसोम डज नॉट हैव अ होमोलोगस रीजन फॉर पेयरिंग, नॉर्मल क्रोमोसोम के पास होमोलोगस रीजन ही नहीं होगा पेयरिंग के लिए, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, ये ड्रोसोफिला के अंदर एग्जाम्पल है। हेट्रोजाइगस डिलीशन में कॉज सोडो डोमिनेंस, ठीक, क्या कॉज कर देगा, सोडो डोमिनेंस कॉज कर देगा। इन दिस केस डोमिनेंट एलील इज मिसिंग, जिसके अंदर जो डोमिनेंट एलील है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। तो जो रिसेसिव एलील है वो अपने को क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन ये वाली कंडीशन है ना, ये कंडीशन है हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हेट्रोजाइगस डिलीशन अगर हो जाती है तो वो सोडो डोमिनेंस कॉज कर देगा, फॉल्स डोमिनेंस, ठीक है। वो किस वजह से कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो ये एलील है ना, ये मिस हो जाएगा, ये डोमिनेंट ये मिस हो जाएगा, ये रिसेसिव है ये रह जाएगा, ये अपने आप को क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कैसे होता है, एडिशन ऑफ जीन्स इन द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, कि क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाए, कोई एडिशन हो जाए, ठीक है। ये किस वजह से होता है, जीन्स डुप्लीकेशन अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, एरर इन होमोलोगस रिकम्बिनेशन, कि जो होमोलोगस की रिकम्बिनेशन होती है ड्यूरिंग मियोसिस वो ठीक से नहीं होती। अ रेट्रो ट्रांसपोजिशन इवेंट्स अकर्स, कि कोई वैसे ही कोई रेट्रो ट्रांसपोजिशन इवेंट आ गया, कोई वैसे चेंज आ गया क्रोमोसोम के अंदर, तो भी क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाती है। डुप्लीकेशन ऑफ एंटायर क्रोमोसोम लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ रीजन ऑफ डीएनए कंटेनिंग ए जीन, ऑब्वियसली क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर रहा है तो डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, डीएनए के अंदर जो जीन है वो डुप्लीकेट कर रहे हैं।
अगर आई का जीन एक जगह पे प्रेजेंट है, डुप्लीकेट के फिर से आई का जीन बन रहा है, तो वो जिसकी वजह से क्या होंगी, प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। टाइप कौन सी है, टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, हेट्रोकैरियोटाइप जो है ना वो डुप्लीकेशन। टैंडम डुप्लीकेशन क्या है, टैंडम डुप्लीकेशन में ये होता है, टैंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन है वो एडजेसेंट है, जिस तरह आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये देखिए ए बी सी उसके साथ ही डुप्लीकेट हो गया, बी सी दोबारा से बन गया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, टैंडम डुप्लीकेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि एडजेसेंट जो डुप्लीकेशन है वो क्या होती है, एडजेसेंट है, साथ साथ है, ए बी सी और दोबारा आगे डी ई आने की बजाय फिर से क्या ऐड हो गया, बी सी। इसे हम क्या कहेंगे, टैंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन जो कि इज ऑल्सो एडजेसेंट नॉर्मल क्रोमोसोम बट ऑर्डर इज रिवर्स, ठीक है। अब देखिए ये भी एडजेसेंट ही है, ए बी सी और इसके साथ ही है, लेकिन साथ में क्या है कि उसकी जो वो है सीक्वेंस है वो रिवर्स हो गया। ऊपर देखें बी सी ये कोड है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, बी सी और सी बी हैं दोनों साथ साथ ही, जो डुप्लीकेशन है वो साथ साथ ही हैं, लेकिन जो रिवर्स में क्या हुआ है कि उसमें जो उनका ऑर्डर है वो चेंज हो गया, पहले बी पहले था और सी बाद में था, अब सी पहले और बी बाद में आ गया डुप्लीकेशन वाले फेज में। क्लियर। डिस्प्लेस्ड में क्या होता है, ये एडजस्टेंट नहीं होती, जिस तरह कि आपने नॉन टैंडम में देखें या डिस्पर्स्ड में देखें, ये एक जो है क्रोमेटिड पे बीसी और फिर ये दूसरी जो डुप्लीकेशन हुई है वो दूसरे क्रोमोसोम पे जाके हुई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड। क्लियर हो गया। और हेट्रोकैरियोटाइप डुप्लीकेशन की होती है, इन दिस केस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बेंड बैक एंड जॉइन विद द डुप्लीकेटेड सीक्वेंस ऑफ द सेम क्रोमोसोम, such individual with two chromosome types are called heterokaryotype। देखे ना कि एक क्रोमोसोम नंबर है, मतलब ये ए बी सी डी ई है, दोबारा से फिर क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई, तो ये हेट्रोकैरियोटाइप हो गया ना कि उसमें दो एक ही तरह के दो आ गए हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं हेट्रोकैरियोटाइप। मतलब जिस तरह ए बी सी डी ई है, बैंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई डी सी बी ए, बिल्कुल उसका चेंज और उसका ऑपोजिट, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोकैरियोटाइप। फिर से सुने हेट्रोकैरियोटाइप का कि एक सीक्वेंस क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई, जैसे ये बैंड बैक हो जाएगा, या अगर आप इसे मिरर में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ई डी सी बी ए, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोकैरियोटाइप डुप्लीकेशन। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, इफ़ेक्ट्स हम देख लेते हैं कि इफ़ेक्ट्स और सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इसके डुप्लीकेशन के। Homozygous or heterozygous individual for small duplication segments are viable. Further evolutionary changes can occur in this individual। कि जो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर अगर थोड़े लेवल के ऊपर डुप्लीकेशन हो तो वायबल होते हैं। वायबल का मतलब होता है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आगे मजीद चल के जो उनकी जनरेशन आएंगी उसमें चेंज आ सकता है। डुप्लीकेशन हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। द affected individuals have two genes. It has a single functional gene. This gene has a slow mutation rate. This individual also has one copy of duplicate set of genes। इसमें ये बता रहे हैं कि एवोल्यूशनरी हिसाब से, मतलब जो हम कहते हैं कि ये चीज़ें इवॉल्व हुई हैं पुरानी चीज़ों से, प्रिमिटिव चीज़ों से, जो एवोल्यूशन है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। किस तरह से, क्योंकि डुप्लीकेशन के ज़रिए जो एक ही इंडिविजुअल के अंदर एक ही तरह के दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है, फंक्शनल एक जीन होता है और दूसरे जीन की क्या होती है, कॉपी मौजूद होती है। दिस जीन इज़ फ्री फ्रॉम सिलेक्टिव प्रेशर, इट कैन फ्रीली म्यूटेट। मतलब अब वो फंक्शनल जीन तो नहीं है, लेकिन उसमें से आराम से क्या हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है। और आपको पता है एवोल्यूशन कब होती है, जब म्यूटेशन होती है। एज टू कॉपीज ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट देयर फॉर सिलेक्टिव म्यूटेशन इज जस्ट वन कॉपी ऑफ जीन हैज़ नो डिलीटेरियस इफेक्ट। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि दो कॉपीज़ है ना हमारे पास, ठीक है, एक कॉपी फंक्शनल है, एक जो क्या है वो फंक्शनल नहीं है, वो बस उसकी डुप्लीकेट मौजूद है। अब उस डुप्लीकेट के अंदर चेंज आ सकता है, अगर उस डुप्लीकेट के अंदर चेंज आ भी जाए तो इंडिविजुअल को इतना नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पहले से सही वर्किंग जीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन के अंदर या म्यूटेशन के अंदर ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। सोसुमु ओहनु इज़ द क्लासिकल बुक एवोल्यूशन में जीन डुप्लीकेशन, ठीक है।
Duplication is now widely accepted as a major evolutionary force. According to some researchers, gene duplication is most important evolutionary. इसमें भी उन्होंने ये बताया कि जो बुक है जो सोसुमो ओहनु की एवोल्यूशन बाय जीन डुप्लीकेशन, उसके अंदर भी ये बताया गया है कि जीन डुप्लीकेशन एवोल्यूशन में बहुत हेल्पफुल होती है. मेजर जीनोम डुप्लीकेशन इवेंट आल्सो अकर. इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट द इंटायर यीस्ट जीनोम अंडरवेंट डुप्लीकेट अबाउट 100 मिलियन अगो. कि जो यीस्ट का जीन है वो 100 मिलियन ईयर्स अगर हम देखें अब से तो बिल्कुल क्या है, चेंज है. प्लांट्स बड़े इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेशन के हवाले से, क्योंकि हम जो हमने पहले एलोपोलीप्लाइड पढ़ा था, हमने यही पढ़ा ना कि जो वीट बनता है हेक्सापोलाइड, वो किस तरह से बनता है, डुप्लीकेशन की वजह से बनता है. कि जब जीन क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 3x से 6x हमारे पास जीनोम आ जाता है. द टू जीन्स दैट एग्जिस्ट आफ्टर अ जीन डुप्लीकेशन इवेंट आर कॉल्ड पैरालॉग्स. ठीक है, ये जो हम नीचे पीछे देख के आए हैं, ये जो जीन्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के पैरालॉग्स हैं. Paralogs code for proteins with a different functional structure. This is different from orthologs genes. Ortholog genes code for the protein with similar function but exist in different species. के जो पैरालॉग्स हैं वो एक ही स्पीशी के अंदर क्या कर रहे हैं, कोड फॉर प्रोटीन विद डिफरेंट फंक्शन, ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो फंक्शन में भी स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती हैं. ऑर्थोलॉग्स कौन से जीन कोड्स होते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर. क्लियर. ये यहाँ तक डुप्लीकेशन है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इन्वर्जन और ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.